पूर्व मंत्री ने नेशनल हाईवे की दुर्दशा की ली खबर। बायसी से डगरवा तक नेशनल हाईवे का कार्य पूरी नहीं होने तथा काम को बीच बीच में छोड़ कर करने से सड़क की जर्जर स्थिति और सड़क पर नेपापोथी कर कार्य करने से राहगीर परेशान, जिसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जांच करने की मांग की। नेशनल हाईवे का कहीं कार्य अधूरा तो कहीं पर बना ही नहीं, जहाँ बना तो टिका ही नहीं। लगातार इस प्रकार की अनियमितता और कम गुणवत्ता वाले सामग्री से सड़क निर्माण पर जब इस मामले में सभी चुप्पी साधे तो मंगलवार को पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने जर्जर सड़क तथा आए दिन सड़क दुर्घटना से परेशान होकर उसने पहल किया और चरैया से डगरवा तक निरीक्षण करने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभी 2 महीना पूर्व पक्कीकरण किए गए नेशनल हाईवे पर मरहम पट्टी लगाना प्रारंभ हो गया है। दालकोला पूर्णिया मोड़ से 0 माइल तक जर्जर सड़क की स्थिति एवं कार्य को पूर्ण न किए जाने पर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान द्वारा बायसी से चलकर जगह जगह सड़क की स्थिति को मुआयना किया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आवेदन देकर जांच करने तथा चैनल वाइज पुनः कार्य को संपन्न करने एवं सड़क पर इस प्रकार अनियमितता के लिए जिम्मेदार संवेदक और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही डगरवा प्रखंड के मुख्यालय के सामने एनएच पर फैला कचरा पर भी चर्चा किया एवं काफी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस मौके पर उपस्थित डगरवा प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहनवाज एवं नैयर आलम सहित कई प्रतिनिधि ने पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के कार्य का सराहना करते हुए उनका समर्थन किया, जबकि बायसी चोपड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया जावेद इकबाल, चरैया पंचायत के पूर्व सरपंच मोहम्मद इकराम समेती हैदर अली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। NH 31 है, इसमें पिचिंग का काम नहीं हुआ है, इसको छोड़ दिया है, इधर भी छोड़ा हुआ है, उधर भी छोड़ा हुआ है। आगे बैरियर से आगे तक जो है इसको पिच नहीं किया है, जो लगभग दोनों तरफ मिला के 3 किलोमीटर के आसपास होगा और इसका कोई अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि इसको पिच करेगा या नहीं करेगा। अभी छोटी मशीन से पिच कर रहा है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ 50 मीटर ऐसे छोड़ दिया है, उस पार भी छोड़ दिया है, ये दोनों पार छोड़ा हुआ है, आगे तक उसका छोड़ा हुआ है, फिर आगे छोड़ा हुआ है, पूरा छोड़ा हुआ है। इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आ रहा है कि पिच कर दिए हैं, अब पिच करने का अभी 2 महीना नहीं हुआ है और ये पूरा उखड़ रहा है, फिर ये उखड़ रहा है दोबारा। जो 50 mm करना था, कहीं पिच को साफ उखाड़ के करना था, ये उखाड़ा नहीं है। अभी उखाड़ के फिर इसको पैचिंग कर रहा है, के साथ इसको मिला नहीं रहा है। ये ऊंचा रहेगा थोड़ा, उससे ये ऊंचा हो जाता है, जिससे गाड़ी को ठोकर लगती है। अचानक जो है गाड़ी चढ़ती है, गाड़ी को ठोकर लगती है। ये जो जमीन की मतलब सही काम नहीं हुआ, डाला हुआ है इसमें, जिसके चलते ये अब ये टूट रहा है। 2 महीना के अंदर सड़क मुख्यालय के सामने जो NH 31 है, ये आगे बैरियर हो गया, डगरवा बैरियर, और डगरवा बैरियर से आगे तक जो है ये पिचिंग का काम नहीं हुआ है। इसको छोड़ दिया है, इस पार भी और उस पार भी। ये लगभग 3 किलोमीटर छोड़ा हुआ बेवजह, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका काम नहीं किया गया। 2023 दिनांक 17 अक्टूबर को हम लोगों ने NH 31 में जो फरवरी लगभग मार्च से जो काम शुरू हुआ था, जो थ्रू आउट जो पिच होना था, एक तरफ से बड़ी मशीन से फुल रेंज में जो काम होना था, इसमें 50 mm का काम होना, 50 mm मोटा थिकनेस होना चाहिए था और थ्रो आउट होना था। और जो काम किया गया है, हम लोगों को शिकायत ये है कि काम जो किया गया, तो हम लोग ये डगरवा प्रखंड मुख्यालय के पास बैठे हुए हम लोग, यहाँ NH 31 जो सामने है उसमें यहाँ 1.5 किलोमीटर उत्तर वाला रोड और 1.5 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ भी पिचिंग नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत जो गड्ढा हुआ था पुराना रोड का, उसमें पिच कर दिया है, चिप्पी लगा दिया है, तो ये सरासर गलत हो रहा है। अब जो वो छोटा मशीन से करना चाहता है, छोटा मशीन से करने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा मशीन से जो करना था फुल लेंथ में यहाँ काम नहीं हुआ। ऐसा जो हम लोग जो देखे, जितना हम लोग आए, तो इसमें चरैया में 2 किलोमीटर उत्तर, 2 किलोमीटर दक्षिण, वहाँ पर जो दिघी पुल जो निर्माणाधीन है, वहाँ पर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर वहाँ छोड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ जो हम लोग खिरदे पुल बोलते हैं, बेलगच्छी से आगे, बेलगच्छी और फरकिया के बीच में, वो पुल का जो वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ भी लगभग 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, एक इधर तो किया है,
1 किलोमीटर उत्तर वाला रोड वहाँ भी पिच नहीं किया है। और बीच बीच में जो 22 से हम लोग जो देखते आ रहे हैं, बीच बीच में कहीं 50 मीटर छोड़ा है, कहीं 25 मीटर छोड़ा है, कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर तक छोड़ा है। छोड़ छोड़ के काम किया है। ये क्यों छोड़ा है? जहाँ काम नहीं हो सकता है, जहाँ मशीन नहीं चल सकता है, वन वे जहाँ है वहाँ काम आप नहीं किए, कोई बात नहीं। जहाँ बिल्कुल क्लियर था वहाँ काम करते करते जा रहे हैं और उसको काम छोड़ दिए। ज्ञात हुआ है कि इसमें 40 करोड़ की योजना है 0 माइल पूर्णिया से किशनगंज का। और हम लोग का जो एरिया है 36 किलोमीटर में जो भी लागत है, वो लागत यहाँ पर हमको लगता है कि उसका आधा भी इसका खर्चा नहीं हुआ होगा और इसमें लेपापोती हो रहा है। अगर इसको जांच नहीं किया गया, कल हम लोग माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को हम लोग उसके मेल आईडी में हम लोग भेजेंगे। इस पूरे इसका रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा और हम लोग उच्च स्तरीय जाँच कर इसको प्रॉपर चैनल में इसका काम कराने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। ये हम लोग करने जा रहे हैं। और जहाँ पर हो गया है वहाँ भी खराब हो गया। हाँ, ये जो आप लोग साथ में हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ काम हो चुका था, वो भौरा पुल से आगे जो काम हो चुका था, जहाँ के गड्ढा करके जो है मतलब ढलाई पिचिंग, फिर छोटा मशीन से पिचिंग कर रहा है। पहले भी जो है यहाँ बरसोनी लाल बालू से पूरब वहाँ भी खराब हुआ था, जिसके चलते वहाँ बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के उसका भी पिचिंग किया था। इसका जो पिचिंग, जो पुराना पिचिंग जो उखाड़ा था मशीन से, वो मशीन से एक गाड़ी में पिचिंग को वो पुराना पिचिंग को ले जाता था और पिचिंग ले जा करके मशीन में उसी पिच को, जो पुराना पिच था, उसी को फिर मेरा हाँ अलकतरा में रिसाइकलिंग करके उसी पिच को जो है डाला है, जो हम लोग को पता चला है। अब इसकी जांच होगी तभी सही पता चलेगा कि क्या मामला है। और एक जगह, बहुत जगह जो वो उखाड़ता है उसके कारण एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है, जहाँ पहाड़िया के पास आप देखिए। जैसे आप लोग देखिएगा, अगर आप पूर्णिया 0 माइल से आप अगर दरभंगा मुजफ्फरपुर तक अगर जाते हैं, जो सड़क दिल्ली तक जाती है, उस सड़क में अगर कहीं पैच भी होता है, कहीं चिप्पी भी लगाया जाता है, तो उसको ऐसा मिला दिया जाता है कि वो पता नहीं चलता, ठोकर आपको नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो पैच कर रहा है तो सीधे जाके ठोकर लगता है। तो यहाँ का इसका इस रोड का और उस रोड में काफ़ी अंतर है। इसका लगता है कि कोई माँ बाप नहीं है। इसका डिवाइडर देख लीजिए, डिवाइडर कहीं कुछ नहीं किया है और डिवाइडर का भी पैसा निकल रहा होगा। डिवाइडर पूरा का पूरा गंदा है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है। और यहाँ पर जो ओवरब्रिज होना चाहिए था, जो मांग हम लोग पहले से कर रहे थे कि हर चौक में ओवरब्रिज होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 जगह तो अनिवार्य होना चाहिए। एक डगरवा प्रखंड मुख्यालय में और एक 22 वहाँ पूरब चौक और पश्चिम चौक में ये ओवरब्रिज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और यहीं पर आप जाइए, पूर्णिया 0 माइल से आप मुजफ्फरपुर जाइए, कदम कदम पर हर चाय पान की दुकान पर जो है ओवरब्रिज है। और जहाँ हमारे यहाँ गांव नज़दीक में है, गांव घनी आबादी है यहाँ, आप अगर जाइएगा यहाँ से हरिरामपुर से उधर जाइए तो पूरा टोटल गांव जो है रोड के किनारे बसा हुआ है, कहीं भी सर्विस रोड नहीं है। और आप 0 माइल से आप जाइए, फारबिसगंज जाइए, हर गांव के पास सर्विस रोड है। सर्विस रोड नहीं रहने से सर्विस रोड, आदमी का बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी अनजान आदमी हो, कोई मवेशी हो, वो तुरंत रोड पर आ जाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। ये बहुत बड़ी मतलब हम लोग के लिए ये है, दिक्कत हो रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग विभाग को भी कहे तो विभाग का मैंने ये है कि सर हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहा है? और मशीन लेके तो चला गया, वो क्या कर रहा है? कि 50 mm थिकनेस होना चाहिए और हम लोग को जो दिखाई पड़ रहा है कि 25-30 mm से ज़्यादा नहीं कर रहा होगा। में नहीं हुआ 6 लेन में काम, और 6 लेन में बहुत ज़रूरी है काम। और मेन रोड पर जहाँ जहाँ गड्ढा है, सिर्फ गड्ढा का हो गया, पूरा पिचिंग जो 50 mm का होना है वो प्लेन पिचिंग नहीं हुआ है। इसके लिए आप प्रतिनिधि होकर क्या कर रहे हैं? हम लोग आयुष्मान के नेतृत्व में हम लोग नितिन गडकरी को लिख के हम लोग दे रहे हैं। और 6 लेन में काम होना चाहिए। जो सर्विस रोड है डगरवा मुख्यालय में 6 लेन का, वो दोनों तरफ कुछ सर्विस रोड का कुछ भी काम नहीं हुआ, ना तो नाला सफाई हुआ है। क्या इनकी जांच होनी चाहिए? एकदम जांच होनी चाहिए। अपना परिचय। प्रखंड मुख्यालय मुखिया डगरवा और मुखिया संघ अध्यक्ष डगरवा। क्या कहना चाहेंगे? इसका हम साधुवाद देते हैं डगरवा प्रखंड वासियों की तरफ से कि इन्होंने आज भी
बिना पद पर जितना कार्य कर रहा है इसका सराहनीय है। कहने का रज है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का NHI कहीं नहीं है जो 0 माइल टू किशनगंज है, सिलीगुड़ी रूट है। किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है कि करने के बाद तुरंत उखड़ जाता है भाई। उसी को चिप्पी लगाते लगाते 8 महीना से हम लोग चिप्पी में चल रहा है। ये घोटाला हो रहा है। मतलब जो ठेकेदार है, जो इसका कार्य को NHI देख रहा है, वो सबका लापरवाही है। इस पर पूरा एकदम बंदरबाट हो रहा है इसका। 8 महीना से चिप्पी लग रहा है, हम लोग चिप्पी चल रहे हैं। साला समझ में नहीं आता है। ये अंधी नगरी चौपट राजा, गुणवत्ता है ही नहीं इस कार्य में के लिए। तो इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो पूर्व मंत्री साहब जो बोले हैं उस पर जांच होना चाहिए। सरफराज आलम, समाज सेवी डगरवा। तो बालू की तरह सारा पिच एक जगह जमा हो जाते हैं, जैसे लगता है कि मिट्टी ही मिट्टी है। और बार बार इसको गड्ढा खोद खोद के चिप्पी लगाते हैं, और चिप्पी का दरमियान ये गड्ढा में कितना एक्सीडेंट भी हुए। ये रोड का कारण, इसका जिम्मेवार जो प्रशासन है और जो ठेकेदार है उसका जिम्मेवार वही है। आपका परिचय? नैयर आलम, ग्राम पंचायत हरखेली, मुखिया प्रतिनिधि।